अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 50 इस्लामिक स्टडी के वेरी इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे। ये वो MCQs हैं जो मोस्टली पेपरों और इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप किसी पेपर या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ें ताकि आपका पेपर और इंटरव्यू कवर हो सके। और हमने हर जॉब टेस्ट के लिए एक मुकम्मल कोर्स तैयार किया है जिसमें हमने हर टॉपिक को कवर कर दिया है। अगर आप इस फुल कोर्स को हमसे लेना चाहते हैं तो आप दिए गए इस व्हाट्सअप नंबर पर हमसे रब्ता करें, हम आपको PDF में प्रोवाइड कर देंगे। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर वो किसी भी जॉब टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज वाज द बुक ऑफ ज़बूर रिवील्ड। ज़बूर की किताब किस ज़बान में नाज़िल हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ये अरबिक ज़बान में नाज़िल हुई थी ज़बूर किताब, और ये प्रॉफिट हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी। और इसमें जो टोटल वर्सेस आयात हैं वो 2461 हैं और 150 चैप्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरह अनकबूत मीन्स। सूरह अनकबूत का मतलब क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्पाइडर, यानी कि मकड़ी अनकबूत का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर पार्ट ऑफ होली कुरान इज़ रिवील्ड एट डैश टाइम। कुरान पाक का सबसे ज़्यादा हिस्सा डैश वक्त पर नाजिल हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है नाइट टाइम, यानी कि रात के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमाज तरावी इज़। नमाज तरावी डैश है। तो इसका करेक्ट आंसर है सुन्नत। और आपने कमेंट में बताना है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने दिन तक नमाज तरावी पढ़ाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट हज़रत डैश अलैहिस्सलाम नाउ एज शेखुल अंबिया। हज़रत डैश शेखुल अंबिया के नाम से मशहूर हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम शेखुल अंबिया कराम के जो लक़ब से मशहूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नाउ एज आदम सानी। आदम सानी के लक़ब से कौन मशहूर है? तो इसका करेक्ट आंसर है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। और आप कह सकते हैं कि नहीं ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम का जो लक़ब है वो और है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच टाइटल वाज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पीस बी अपॉन हिम नाउ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम किस लक़ब से जाने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है अबुल बशर के लक़ब से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जाने जाते हैं, और आदम सानी के लक़ब से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स डिड हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम पीस बी अपॉन हिम कॉल टू द प्रॉफिट हाउस। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने कितनी बार बारगाह नबी में हाज़िर हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है 24,000 मरतबा। ये हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम बारगाह नबी में हाज़िर हुए थे। और मोस्टली जो एक क्वेश्चन और भी होता है, मल्टी टाइम भी आ सकता है, लेकिन आपने 24,000 मरतबा भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइड विल स्टैंडिंग विद द स्पॉट ऑफ अ स्टिक। लाठी के सहारे खड़े होकर कौन से नबी मर गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम लाठी के सहारे खड़े होकर वफ़ात पाई थी, क्योंकि वो मस्जिद अक्सा को तमीर करवा रहे थे, और वो उस मस्जिद अक्सा को जिन तमीर कर रहे थे। क्योंकि वो लाठी के सहारे खड़े थे, इसलिए उनकी जब वफ़ात हुई तो जिन्हों को लगा कि वो हमें देख रहे हैं, लेकिन जब वो उस लाठी को मिट्टी ने खा लिया, तब जब वो गिरे तब उनको पता चला कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तो वफ़ात हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मॉस्क वाज बिल्ट बाय हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पीस बी अपॉन हिम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों से कौन सी मस्जिद तमीर करवाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है मस्जिद अल अक्सा। मस्जिद अक्सा जो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों से तामीर करवाई थी, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड इंसिडेंट ऑफ करबला ऑकर्ड। करबला का वाक़या कब पेश आया? तो इसका करेक्ट आंसर है ये वाक़या पेश आया था 10 अक्टूबर 680 AD में, और ये ऐसे भी कहा जाता है 10 मुहर्रम, ये 61 हिजरी में भी आता है। इन दोनों में से कोई भी आ जाए, 61 ज़्यादातर 61 ही आता है, आपने 61 को याद रखना है। तो अगर इन दोनों में से कोई आ जाए तो आपने एक पर टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सूरा आर विद नेम ऑफ प्रॉफिट्स। अंबिया कराम के नामों से कितनी सूरतें हैं कुरान पाक में? तो इसका करेक्ट आंसर है कुरान पाक में अंबिया कराम की 6 सूरतें हैं, और उनके नाम भी मेंशन किए गए हैं। पहले नंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, दूसरे पर प्रॉफिट यूनुस अलैहिस्सलाम, तीसरे पर प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम,
اور چوتھے پر پروفٹ ہود علیہ السلام، اور پانچویں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور چھٹے پر پروفٹ نوح علیہ السلام ہے۔ ان 6 نام پر جو قرآن پاک میں صورتیں موجود ہیں۔ نیکسٹ کویشچن، وچ واز آف دا ٹیچر آف حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا استاد کون تھا؟ اس کا کریکٹ آنسر ہے حضرت خضر علیہ السلام، جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے استاد ہیں، اور یہ ویری امپورٹنٹ کویشچن ہے، اور PPSC کے پیپروں میں کویشچن ریپیٹ ہو چکا ہے۔ نیکسٹ کویشچن، ان وچ اسلامک بیٹل اینجل ہیلپ دا مسلم؟ کس اسلامی جنگ میں اینجلز یعنی کہ فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی؟ اس کا کریکٹ آنسر ہے بیٹل آف بدر۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی جو مدد ہے وہ فرشتوں نے کی تھی۔ نیکسٹ کویشچن، ہو واز کالڈ ایز کڈنیپر آف دا اسکالرز؟ علماء کرام کو غواہ کرنے والا کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے محمود غزنوی کو علماء کرام کو غواہ کرنے والا کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویشچن، نیم دا ام المومنین who have narrated about 2022 10th hadith of the Prophet peace be upon him۔ ان ام المومنین کا نام بتائیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2210 حدیث بنائی ہیں، لکھی ہیں۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ نیکسٹ کویشچن، who was the first woman حافظ قرآن to memorize the holy قرآن؟ قرآن پاک حفظ کرنے والی پہلی خاتون حافظ قرآن کون تھی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ام المومنین، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، اور اس کے بعد حفصہ رضی اللہ تعالیٰ بنت عمر، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اور یہ اسلام کی پہلی حافظ قرآن تھی، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارک بھی تھی۔ نیکسٹ کویشچن، ان وچ ہجری غزوہ احد واز فوٹ؟ غزوہ احد کس سن ہجری میں لڑی گئی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے یہ 3 ہجری میں غزوہ احد لڑی گئی تھی۔ نیکسٹ کویشچن، وین واز دا میٹ آف ڈونکی پروہیبٹڈ؟ گدھے کا گوشت کب حرام ہوا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے جنگ خیبر میں۔ جنگ خیبر میں گدھے کا گوشت حرام قرار دیا گیا تھا۔ نیکسٹ کویشچن، حضرت یوسف علیہ السلام ریمین ان ڈیش دا ویل فار ڈیش ڈیز؟ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں کتنے دن تک رہے تھے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 3 days، یعنی کہ 3 دن حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے تھے۔ نیکسٹ کویشچن، دا گیپ بٹوین فرسٹ اینڈ سیکنڈ وحی واز ڈیش منتھ؟ پہلی اور دوسری وحی کے درمیان وقفہ کتنا منتھ کا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 2 سال 6 منتھ، جو ہے پہلی اور دوسری وحی کے درمیان وقفہ تھا۔ نیکسٹ کویشچن، دا آرڈر آف اپیرنس آف سورہ الکہف ان دا ہولی قرآن از؟ قرآن پاک میں سورہ الکہف کے ظہور کی ترتیب کیا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے اس میں 18 چیپٹر ہیں، یعنی کہ 18 چیپٹر ہیں، اور اس میں جو آرڈر ہیں وہ 69 آرڈر ہیں، اور یہ ویری امپورٹنٹ کویشچن ہے۔ نیکسٹ کویشچن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائف واز؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف کون تھی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نیکسٹ کویشچن، غسل الملائکہ از دا ٹائٹل آف؟ غسل الملائکہ کا لقب کن کا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ نیکسٹ کویشچن، وچ سورہ آف دا ہولی قرآن ہیز دا نیم اللہ ان ایوری سنگل ورس؟ قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جس کی ہر آیت میں اللہ کا ذکر آیا ہے؟ اس کا کریکٹ آنسر ہے سورہ المجدل میں قرآن پاک کی ہر آیت میں اللہ کا نام آیا ہے۔ نیکسٹ کویشچن، وچ پریئر از ناٹ obligatory فار وومین؟ عورتوں پر کون سی نماز فرض نہیں ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے جمعہ کی جو نماز ہے وہ عورتوں پر فرض نہیں ہے۔ نیکسٹ کویشچن، وٹ واز دا اوریجنل کلر آف حجر اسود؟ حجر اسود کا اصل رنگ کیا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے وائٹ کلر حجر اسود کا رنگ تھا۔ اب لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ بلیک ہو چکا ہے، لیکن اس کا جب سٹارٹ میں اس کا جو کلر تھا وہ وائٹ تھا۔ نیکسٹ کویشچن، دا فرسٹ مسجد ماسک دیٹ واز بلڈ بائی دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز؟ پہلی مسجد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، تو اس کا کریکٹ آنسر ہے مسجد قباء۔ جو اسلام کی پہلی مسجد ہے وہ مسجد قباء ہے، اور جو زمین کی پہلی مسجد ہے وہ مسجد الحرام ہے۔
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पनिशमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाइन्स इन कुरान? कुरान में शराब पीने की क्या सज़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर है 40 लैश। यानी 40 लैश का मतलब है कि एक हदीस के मुताबिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो बंदा शराब पीता है इसको खजूर के 2 टहनियों से 40 कोड़े मारे जाएं। एक हदीस के मुताबिक ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला गॉट मैरिड टू। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला की साहबजादी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह किसके साथ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है हज़रत ज़ुबैर इब्न अल अवान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कंप्लीट मदनी सूरा इज़, पहली मुकम्मल मदनी सूरत कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है सूरह अल बकरा। और सूरह अल बकरा कुरान पाक की सबसे लंबी सूरत भी है और इसमें जो आयात की तादाद है वो 286 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पोइट ऑफ इस्लाम, इस्लाम के पहले शायर कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है हज़रत हसन बिन अल साबत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड अल्लाह इज़ मोस्टली यूज इन विच सूरा ऑफ द होली कुरान? लफ्ज़ अल्लाह ज़्यादातर कुरान पाक की किस सूरत में इस्तेमाल हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है अल मुजदला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच इज़ द वर्ड अल्लाह इन द होली कुरान? लफ्ज़ अल्लाह कुरान पाक में कितनी मरतबा आया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 2698 मरतबा जो है लफ्ज़ अल्लाह कुरान पाक में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉफिट इज़ मैंशनड द मोस्ट टाइम इन द होली कुरान? कुरान पाक में सबसे ज़्यादा मरतबा किस नबी का जिक्र आया है? तो इसका करेक्ट आंसर है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सबसे ज़्यादा बार कुरान पाक में ज़िक्र आया है, यानी कि 136 मरतबा या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया कुरान पाक में। और ये क्वेश्चन अब जो पेपर हुए थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे ज़्यादा बार किस नबी का जिक्र कुरान पाक में आया? तो आपने बताना है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवार्डेड ऑफ विच प्रेयर इज़ इक्वल टू द रिवार्ड ऑफ हज और उम्रा? किस नमाज का सवाब हज या उम्रा के बराबर है? तो इसका करेक्ट आंसर है नमाज इशराक। नमाज इशराक जो है इसका जो सवाब है हज और उम्रा के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटल इन विच होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम नॉट पार्टिसिपेट इज़ नाउ एज? वो जंग जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत ना की हो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सरिया कहा जाता है। और जिसमें शिरकत की हो इसको क्या कहा जाता है ये आपने कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉफिट अर्न हिज लिविंग बाय मेकिंग वॉलेट? किस नबी ने बटवे बनाकर रोज़ी कमाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बटवे बनाकर अपनी जो है रोज़ी कमाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हाउ मेनी हाफिज़ वर देयर? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त कितने हाफिज़ थे? तो इसका करेक्ट आंसर है 22 हाफिज़ कुरान थे जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु काउंटेड द आयतल वर्सेस ऑफ द कुरान? कुरान की आयत को शुमार करने वाला पहला शख्स कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो कुरान पाक की आयत को इकट्ठा करने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वर देयर वॉवल्स इंसर्टेड द कुरान? कुरान में हर्फ किस साल दाखिल हुए? तो इसका करेक्ट आंसर है 43 हिजरी में कुरान पाक में हर्फ दाखिल किए गए थे। आई होप आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर वो किसी भी जॉब टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो। अल्लाह हाफिज़।